नमस्कार। इस वीडियो में मैं डॉक्टर रामविलास शर्मा के निबंध तुलसी के सामाजिक मूल्य के आधार पर उनके द्वारा बताए भक्ति आंदोलन के महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा और साथ ही सामाजिक मूल्य से क्या तात्पर्य है यह बताने का प्रयास करूंगा। सामाजिक मूल्य किसी भी मानव समाज के द्वारा स्वीकार किए गए उन नियमों को कहते हैं जिनके पालन की अपेक्षा समाज प्रत्येक व्यक्ति से करता है। समाज में जितनी भी परंपराएं प्रचलित हैं, जितने भी विश्वास प्रचलित हैं, जितने भी रीति रिवाज अथवा लोकाचार प्रचलित हैं, वे सब इसी गिनती में आते हैं। सामाजिक मूल्य किसी भी समाज में निवास करने वाले लोगों के कार्यों और साथ ही साथ उनके व्यवहारों को ही निश्चित नहीं करते, अपितु वे उनके ऊपर एक नियंत्रण भी स्थापित करके रखते हैं। और यही कारण है कि जब कभी भी समाज में सामाजिक मूल्यों का उल्लंघन होता है, वे नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं, तो समाज में उनके विरोध में एक तीखी प्रतिक्रिया भी होती है। उस समाज के लोग खुद भी सामाजिक मूल्यों का पालन करते हैं और दूसरे व्यक्तियों से भी यह अपेक्षा रखते हैं कि वह भी इन सामाजिक मूल्यों का पालन अक्षरशः करे और अनिवार्य रूप से करे। सामाजिक मूल्य समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहाँ तक हम तुलसीदास की बात करते हैं, एक कवि के रूप में उन्होंने समाज को जो कुछ भी दिया है वह अप्रतिम है। उनकी रचना रामचरितमानस और इसके अतिरिक्त जो भी दूसरी रचनाएं हैं वे तत्कालीन समाज का एक आईना, एक चित्र हमारे समक्ष प्रस्तुत करती हैं। इसीलिए तुलसी की सामाजिकता इतनी गहराई से लोगों के हृदय में घर कर गई है कि तुलसी एक महापुरुष, एक युग पुरुष के रूप में हमारे सामने आते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने तुलसी के सामाजिक मूल्य निबंध में भक्ति आंदोलन के महत्व को हमारे समक्ष रखा, जिस आंदोलन में उनका मानना है कि तुलसीदास की जो भूमिका रही वह बहुत महत्वपूर्ण रही। डॉक्टर रामविलास शर्मा का मानना है कि भक्ति आंदोलन में जो भी संत हुए हैं उन्होंने अपने अपने क्षेत्र की भाषाओं में अपने संदेश आम जनता के सामने रखे और अपना अपना साहित्य भी उन्होंने क्षेत्रीय भाषा में रचा। इसके परिणाम के रूप में हम यह देखते हैं कि हिंदी साहित्य के साथ साथ क्षेत्रीय साहित्य में भी बड़ी उन्नति हुई, बहुत प्रगति हुई और वह क्षेत्रीय साहित्य क्योंकि हिंदी साहित्य का ही एक अंग था, इससे हिंदी साहित्य को भी एक व्यापक विस्तार प्राप्त हुआ और वह समृद्ध बना। भक्ति आंदोलन के महत्व की दृष्टि से तुलसीदास का जो महत्व है उसके बारे में डॉक्टर रामविलास शर्मा अपने निबंध में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि रामचरितमानस को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई संघबद्ध प्रयास नहीं किया गया। अपने आप मिथिला के गांवों से लेकर मालवे की भूमि तक जनता ने इस ग्रंथ को अपना लिया। करोड़ों हिंदी भाषियों के लिए धर्म ग्रंथ, नीति ग्रंथ और काव्य ग्रंथ यदि कोई ग्रंथ है
तो वह है रामचरितमानस। इसका एक अप्रत्यक्ष सामाजिक फल यह हुआ है कि हिंदी भाषी जनता को संगठित करने में, उसमें जातीय एकता का भाव उत्पन्न करने में रामचरितमानस की भूमिका अपूर्व रही है। रामविलास शर्मा जी का यह मानना इसलिए है क्योंकि जनपदों में, गांवों में और यहाँ तक कि शहरों में भी, वर्तमान में भी यदि हम देखें तो रामचरितमानस का पाठ शताब्दियों से होता रहा है। केवल रामचरितमानस ही नहीं, अपितु तुलसी की अन्य रचनाओं का पाठ भी हम होता हुआ अपने आसपास देखते हैं। भक्ति आंदोलन में संतों ने कुछ सामाजिक बुराइयों का भी अपनी रचनाओं में विरोध किया, जैसे जाति प्रथा, छुआछूत, ऊंच नीच इत्यादि, जो कि एक भेदभाव को जन्म दे रहे थे, उन पर करारी चोट भक्ति आंदोलन के संतों ने की और सामाजिक समानता एवं भाईचारे पर आधारित एक नए युग की, एक नए समाज की रचना करने पर जोर दिया। आज यदि हम वर्तमान की स्थिति देखें तो लेखक उसके बारे में लिखते हैं कि आजकल विश्वविद्यालयों में और साहित्य में जितने भी लेखक हैं वे द्विजेतर वर्णों के हैं। आज जाति प्रथा जितनी दृढ़ है वह उतनी उस काल में नहीं थी। आज जातिगत संकीर्णता जितनी शिक्षित लोगों में है उतनी सूर और कबीर के पदों को गाने वाले अशिक्षित जनों में नहीं थी। भक्ति आंदोलन ने देश के लोगों को एक भावात्मक दृष्टि से एकता के सूत्र में बांधने का पूर्ण प्रयास किया और उस भावनात्मक एकता में जितना विस्तार था, जितनी गहराई थी, उतनी शायद और अन्य स्थानों पर देखने को नहीं मिलती। यह एकत्व की भावना केवल शिक्षित वर्ग में ही सीमित नहीं थी, अपितु भक्ति के रूप में एक अजस्र धारा बनकर वह नगरों में, नगरों के साथ साथ गांवों में, गांवों की अनपढ़ जनता के बीच बड़े गहरे रूप से बैठ गई। क्योंकि भक्ति आंदोलन जहां एक ओर अखिल भारतीय आंदोलन था, वहीं वह दूसरी ओर प्रदेशगत जातीय आंदोलन के रूप में भी उभरकर सामने आया था। देश में और प्रदेशों में राष्ट्र और जाति दोनों ही धाराएं समान रूप से प्रवाहित होती इस भक्ति आंदोलन में हमें दिखाई पड़ रही थी। भक्त कवियों ने विभिन्न प्रदेशों को जहां एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, वह उनके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि उनके पास और कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। कोई ऐसा चमत्कार नहीं था कि वे भावात्मक रूप से जनता को एक करने के अतिरिक्त किसी दूसरे कार्य से या दूसरे प्रयास से उन्हें एक कर सकें। और इस भावात्मक एकता के मूल में जो था वह थी भक्ति। सिंधु, कश्मीर, बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक इत्यादि सभी प्रदेशों में एक साथ भक्ति की अजस्र धारा बह निकली थी। लेखक ने स्वयं भक्ति आंदोलन की महत्ता को प्रतिपादित किया है और वे लिखते हैं कि भक्ति आंदोलन और तुलसी काव्य का अनन्यतम सामाजिक महत्व ये है कि इनमें देश की कोटि कोटि जनता की व्यथा, प्रतिरोध भावना और सुखी जीवन की आकांक्षा अभिव्यक्त हुई है। भारत के नए जागरण का कोई महान कवि भक्ति आंदोलन और तुलसीदास से परांगमुख नहीं रह सकता। वह सांस्कृतिक धारा,
रविंद्रनाथ और निराला के साहित्य में अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित है। इस तत्व की पुष्टि के लिए यहाँ रविंद्रनाथ का सूरदासेर प्रार्थना और निराला का तुलसीदास काव्य संग्रह उल्लेख करना यथेष्ट होगा। भक्ति आंदोलन के पहले धर्म के क्षेत्र में पौरोहित्यवाद का आधिपत्य था। पुरोहितों का आधिपत्य वहां हम स्पष्ट देख सकते हैं, लेकिन नीची माने जाने वाली जातियों के लिए मोक्ष प्राप्ति के दरवाजों को जैसे उन्होंने बंद करके रखा हुआ था। उन्हें ईश्वर, भक्ति, पूजा पाठ आदि से कोई लेना देना नहीं था। उनको इन सब चीजों से दूर रखा जाता था। तुलसी जैसे संतों ने भक्ति के आधार पर आम जनता के लिए, जनसाधारण के लिए धर्म को सरल बनाया और हर किसी के लिए सुलभ बनाया। उन्होंने प्रत्येक जन में राम भक्ति का प्रचार प्रसार किया। दुखी, पीड़ित, हताश और निराश हिंदू जनता के समक्ष उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का एक आदर्श रूप सामने रखा और उनके हृदय में एक नई आशा का संचार किया। तभी रामचरितमानस में निषादराज समाज का परित्यक्त अंत्यज भगवान राम के लिए भरत के समान उनका भाई है। वनवासी कोल, किरात, भील आदि राम को देखते ही, राम के दर्शन करते ही प्रसन्न हो जाते हैं। आभीर, जवन, किरात, खस, स्वपचादि सभी राम के स्मरण से बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। इसलिए भक्ति आंदोलन एक अखिल भारतीय सांस्कृतिक आंदोलन था, जिसमें तुलसी जैसे समन्वयकारी संतों ने शैव वैष्णव का, निर्गुण सगुण का, शूद्र ब्राह्मण का, इन सब का समन्वय स्थापित किया और सदियों से इनके बीच जो द्वेष भाव उत्पन्न हो गया था, जो कटुता उत्पन्न हो गई थी, उसे भक्त संतों ने ही दूर करके राष्ट्रीयता का मार्ग प्रशस्त किया। इसलिए यह भक्ति आंदोलन भारतीय जनता के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था। धन्यवाद।